बाकी एक बार दृश्य भी आप देख लीजिए यहाँ क्या स्थिति है। एक बार हम यजमान से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शुक्ला जी यहाँ बैठे हैं। कहा शुक्ला जी, कितना दिन कार्यक्रम चलेगा इसे? 7 महीना से तो कार्यक्रम चल ही रहा है। मैं 6 बार मुख्यमंत्री से मिला। पर्सनली आप 6 बार पर्सनली मैं 6 बार क्या मिला। कहे मुख्यमंत्री जी, क्या बोले? हो जाएगा। जब सुनते तो आए आप एलिजिबल हैं। अरे हम एलिजिबल रहेंगे तभी चेयरमैन बनाइएगा। जेपीएससी एस्पिरेंट एलिजिबल रहेगा तभी आप चेयरमैन बनाइएगा। बाबूलाल जी कहाँ हैं? सिर्फ ट्विटर खेलने से तो काम नहीं चलेगा। बाबूलाल जी नहीं दिख रहे हैं, चंपाई सोरेन नहीं दिख रहे हैं, रघुवर दास नहीं दिख रहे हैं, तमाम बड़े खेमा के लोग नहीं हैं। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, आपको पार्टी भेज दे रही है या आप आ जा रहे हैं? बाकी बड़े नेता संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हैं सड़कों पर? क्या वाकई वे उम्र दराज हो चुके हैं क्या? देखिए आकाश जी, अभी जी आप अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों तरफ तो वही स्थिति है। वो नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, आप इधर अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, और दोनों तरफ लेट लतीफी चल रहा है। कह रहे हैं कि भाई आप भी ठोकी बजा के फैसला ले रहे हैं, ये भी ठोक बजा के ले रहे हैं, तो आप राजनीति काहे कर रहे हैं? बात यह है कि आज हम पिंडदान कर रहे हैं, कल हमारे माता पिता हमारे पिंडदान करेंगे। जेपीएससी एस्पिरेंट के माता पिता जेपीएससी एस्पिरेंट का पिंडदान करेंगे। वो स्थिति आने वाला है। आखिर किस तरह से आप कौन सा हथौड़ी से ठोक रहे हैं कि आपको आदमी नहीं मिल रहा है इस राज्य में? क्या इस राज्य में आदमी की कमी हो गई है चेयरमैन की नियुक्ति के लिए? कल्पना मैडम से जाके मुलाकात की है, वो भी तो सरकार की चेहरा है, बड़ी चेहरा मानी जाती है। कहेंगे कि दादा का 5 महीना चल गलो ना, दादा के विपक्ष परेशान कर दिलो। अरे भैया, तो दादा के पास थे ना, सिस्टम है ना जी, सरकार है ना काम करने के लिए। वो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। आप छात्र को क्यों रगड़ते हैं? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। इस वक्त हम झारखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर एक श्राद्ध कार्यक्रम में बैठे हैं। ये पिंडदान का कार्यक्रम चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पंडित आए और उन्होंने पूजा पाठ कराई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, बाकी और भी कई अभ्यर्थी जो झारखंड लोक सेवा आयोग के हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द से जल्द हो, उन्हीं तमाम आंदोलनों को लेकर, उन्हीं तमाम अपनी मांग को लेकर वे लोग धरने पर बैठे हैं। सांकेतिक धरना है, और धरने में क्या कुछ है वो तस्वीरों के माध्यम से तो हम आपको बताएंगे ही। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपको भी निमंत्रण मिला आज यहाँ पहुँचने का, तो ब्रह्मभोज खा के जाएंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से छात्र मर्माहत हैं हाँ। और छात्र लगातार आशा लगा के बैठे थे इस सरकार से कि जेपीएससी का चेयरमैन आएगा, लेकिन 7 महीना होने के बाद भी छात्रों का वो आशा पूरा नहीं हो पाया इस राज्य सरकार से। और 7 महीना में जो नौकरी देने की सबसे बड़ी संस्था है इस राज्य, उसका चेयरमैन ही 7 महीना से नहीं है, तो इस राज्य सरकार नौकरी कैसे देगी? इसलिए छात्रों ने मजबूरन अपना पीड़ा दिखाते हुए आज पिंडदान भी किया है, ब्रह्मभोज भी किया है, और हम लोग ब्रह्मभोज खाने आए हैं कि ब्रह्मभोज खाएंगे और इस सरकार से फिर टकराहट सामने सामने लेंगे कि आखिर जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त तो होना चाहिए, छात्रों को रोजगार इस राज्य में मिलना चाहिए। क्योंकि कोई भी छात्र दूसरे जिले से आता है, अपना समय लगाता है, अपना पैसा लगाता है, पढ़ाई करता है, लेकिन रिजल्ट में क्या होता है? नियुक्ति, चेयरमैन की नियुक्ति के लिए आंदोलन छात्र को करना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि इस राज्य सरकार एकदम बिल्कुल से छात्रों का दर्द भूल चुकी है, छात्रों के मर्म को भूल चुकी है, तभी इस प्रकार का घटना राज्य में हो रहा है। शशांक जी, एक बात बताइए, मतलब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से पूछा जाता है, जब उनके नुमाइंदों से पूछा जाता है कि भाई अध्यक्ष का क्या होगा, तब एक अंदर से ये खबरें आती हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान के अतीत की कहानियों को देख के ऐसा फैसला तय किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि भाई अगर फैसला लेंगे तो ठोक बजा के लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी को लेके आए फिर स्थितियां ऐसी होंगी कि वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेगा। वो कह रहे हैं कि हम आप ही लोग के अतीत का कहानी देख करके इस बार ठोक बजा के फैसला करें। कैसा ठोक बजा रहे हैं कि 2-2 बार पेपर लीक हो जा रहा है जेएसएससी से। यही स्टूडेंट पिछले बार एग्जाम दिए सीजीएल का, और पेपर लीक की घटना हुई इसी राज्य सरकार में, हेमंत सोरेन जी की सरकार में। आखिर किस तरह से आप कौन सा हथौड़ी से ठोक रहे हैं कि आपको आदमी नहीं मिल रहा है इस राज्य में? क्या इस राज्य में आदमी की कमी हो गई है चेयरमैन की नियुक्ति के लिए? क्योंकि आप चेयरमैन का नियुक्ति इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको रेट लगाने वाला व्यक्ति यहाँ का एप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा है। इस जेपीएससी जो राज्य की सबसे बड़ी नौकरी देने वाली संस्था है, इसका जिस दिन रेट लगाने वाला मिलेगा आप उस दिन आइएगा। लेकिन चूंकि इस राज्य की निकम्मी सरकार से किसी को कोई आशा अपेक्षा ही नहीं है, इसलिए रेट लगाने वाला व्यक्ति नहीं लगाने की बात कर रहे हैं। बिहार में प्रशांत किशोर ने बयान दे दिया बीपीएससी पे कि वहाँ रेट लगता है, तो बीपीएससी ने बाकायदा नोटिस भेज दिया कि भाई आप साक्ष्य दीजिए, नहीं तो आप जेल जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शशांक जी पर भी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी?
करे कानूनी कार्रवाई। इस राज्य की केस में, थाने में जितनी ताकत है उतनी ताकत लगाए। छात्रों के रोजगार के लिए जेल जाना पड़ेगा तो हम लोग जेल जाने में पीछे नहीं हटेंगे मुख्यमंत्री जी। और ये धमकी चमकी तो हम लोग को मत दीजिएगा। ये सब धमकी चमकी मुख्यमंत्री जी हम लोग नहीं डरते हैं, क्योंकि इस राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, इसलिए छात्रों के आंदोलन के साथ हम लोग पहले दिन से खड़े हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप 7 महीने से, आप समझ सकते हैं ये राज्य सरकार किस दिशा में चल रही है। कैलेंडर जारी करने का बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे ना चुनाव के समय, क्या हुआ वो कैलेंडर का? आज भी छात्र पूछ रहे हैं कि आखिर कैलेंडर कहाँ है जेएसएससी और जेपीएससी का। आप चेयरमैन क्यों नहीं नियुक्ति कर रहे हैं? 7 महीना से 11वीं 13वीं के छात्र इंतजार कर रहे हैं कि हमारा परीक्षा फल कब प्रकाशित होगा। परीक्षा फल प्रकाशित इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि चेयरमैन नहीं है। और यहाँ के जो मेंबर लोग हैं, मेंबर कौन है? मेंबर इनके ही पार्टी के लोग हैं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन चेयरमैन इनको इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि इनको रेट लगाने वाला व्यक्ति नहीं मिला है। जिस दिन रेट लगाने वाला व्यक्ति मिलेगा मुख्यमंत्री जी उसी को चेयरमैन बनाएंगे, ये हमको पूर्ण आशा अपेक्षा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी आप जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त कीजिए और इस राज्य के छात्रों को रोजगार देने का काम कीजिए। शशांक जी, आप अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों तरफ तो वही स्थिति है। वो नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, आप इधर अध्यक्ष की बात कर रहे हैं और दोनों तरफ लेट लतीफी चल रहा है। कह रहे हैं कि भाई आप भी ठोकी बजा के फैसला ले रहे हैं, ये भी ठोक बजा के ले रहे हैं, तो आप राजनीति काहे कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कहानी बतिया रहे हैं। जब अमर बावरी जी नेता प्रतिपक्ष थे उस समय क्यों नहीं नियुक्ति किए? जब बावरी जी इस राज्य में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए उस समय आपने जो नियुक्तियां आपकी पेंडिंग है आयोग की, वो नियुक्तियां क्यों नहीं की? मुख्यमंत्री जी कहानी मत बताइए, इस छात्रों को गोल गोल मत घुमाने का प्रयास कीजिए। गोल घर नहीं है। इस राज्य की जनता का और इस राज्य के छात्र आपसे एक ही सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि भाई जेपीएससी का छात्र यहाँ पढ़ाई करता है, अलग अलग जिले से, सिमडेगा से, दुमका से, अलग अलग जिले से आता है, राज्य में की राजधानी में पढ़ाई करता है, बेचारा माड़ भात खाकर इस राजधानी में रहता है, कितने कष्ट से रहता है और अपना समय जाहिर कर रहा है। समय जाहिर करने के उसके बाद अंतिम में उसको क्या मिल रहा है? चेयरमैन नहीं है इसलिए हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे। अरे भैया ये कौन सा एक्सक्यूज है? चेयरमैन नहीं है इसलिए हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे। ऐसा एक्सक्यूज इस राज्य में नहीं अच्छा, चलेगा। अगर वाकई इस आंदोलन को आप लोग समर्थन दे रहे हैं या इस मुद्दे को लेकर आप वाकई बहुत गहनता से विचार कर रहे हैं कि इसमें समर्थन आप लोग कर रहे हैं, बाबूलाल जी कहाँ हैं? सिर्फ ट्विटर खेलने से तो काम नहीं चलेगा। बाबूलाल जी नहीं दिख रहे हैं, चंपाई सोरेन नहीं दिख रहे हैं, रघुवर दास नहीं दिख रहे हैं, तमाम बड़े खेमा के लोग नहीं हैं। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, आपको पार्टी भेज दे रही है या आप आ जा रहे हैं, बाकी बड़े नेता संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हैं सड़कों पर? क्या वाकई वे उम्र दराज हो चुके हैं क्या? देखिए आकाश जी, अभी रिसेंटली चुनाव से पहले ही इस राज्य में सबसे बड़ा स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया मोराबादी मैदान में। कटीले तार का सामना हम लोगों ने किया, लाठी हम पे बरसा, आंसू गोला हम लोग खाए, हमारे कई कार्यकर्ता जेल गए, हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए। लेकिन इस राज्य का केवल स्टूडेंट को रोजगार मिल सके, केवल इतना ही हमको चिंता वो है। तो चुनाव के पहले आप लोगों ने बकायदा दौड़ लगाई, आप लोगों ने आंदोलन किया, चुनावी विषय उसका नहीं। नतीजा नहीं आया, इसलिए आप लोग छोड़ दिए कि भाई अब चुनाव नहीं है, ऐसा है? देखिए स्टूडेंट के साथ हम लोग पहले दिन से थे। जब हाँ। पेपर लीक की घटना हुई उस समय भी हम लोग सड़क पर थे, और आज जब जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो रही है, क्योंकि नियुक्ति हमको चाहिए चेयरमैन का इसीलिए ताकि इनका रिजल्ट निकल सके। इतना ही सा विषय है और इस विषय के लिए हर लोग है। बाबूलाल जी भी पहले दिन से बात कर रहे हैं कि भाई चेयरमैन की नियुक्ति होना चाहिए। चेयरमैन की नियुक्ति क्यों नहीं होगा? आखिर क्या है? इस राज्य में अप्रोप्रिएट व्यक्ति नहीं है क्या? योग्य व्यक्ति नहीं है क्या? क्या कारण है मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी कारण भी बता दीजिए कि हम चेयरमैन की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। ये भी बोल दीजिए कि 5 साल अध्यक्ष विहीन रहेगा जेपीएससी, हम लोग ताला परमानेंट इसको बंद कर देंगे, बेरोजगार कार्यालय घोषित कर देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपको चेयरमैन देना पड़ेगा। आप चूंकि जैक का चेयरमैन भी अपने दबाव में दिया, इस राज्य में जो संस्था का चेयरमैन है उसको भी बनाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाना पड़ता है। लगातार मीडिया के साथी कई लोगों ने आंदोलन किया, कई लोग लगातार अपनी आवाज मुखर किए, तब जैक का चेयरमैन आया है। तो जेपीएससी का चेयरमैन भी मुझे पता है कि हम लोग आवाज मुखर करेंगे तो जेपीएससी का चेयरमैन आएगा। ठीक है, यहाँ बाकी एक बार दृश्य भी आप देख लीजिए, यहाँ क्या स्थिति है। एक बार हम यजमान से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शुक्ला जी यहाँ बैठे हैं। का शुक्ला जी, कितना दिन कार्यक्रम चलेगा इसे? 7 महीना से तो कार्यक्रम चल ही रहा है हाँ। और ये कार्यक्रम नहीं है, एक सांकेतिक विरोध है। हाँ। और ये विरोध आज पिंडदान हो सकता है कि आज हम लोग जेपीएससी कर रहे हैं, कल जेपीएससी के एस्पिरेंट के माता पिता न करें। हो सकता है कि कितने बच्चे आत्महत्या के करीब हैं, कितने बच्चे समाज में मुंह नहीं दिखा पा रहे, कितने बच्चे रिश्तेदार में मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं कि भाई हम मेहनत करें तो फल कहाँ जा रहा है, फल किसके पास जा रहा है। ये सब स्थिति परिस्थिति देखते हुए लगातार हम लोग आंदोलन किए और हम लोग पक्ष और विपक्ष दोनों का निमंत्रण दिया था। लेकिन विपक्ष आए, उनका भी स्वागत है, लेकिन पक्ष सत्ता पक्ष के एक लोग भी नहीं है हमारे निमंत्रण पर। वो चाहते क्या है कि झारखंड का उन्नति नहीं हो,
वो क्या चाहते हैं कि जेपीएससी का विकास नहीं हो, जेपीएससी में इतनी बड़ी संस्था है उसमें अध्यक्ष पद नहीं हो। बार बार बोलते हैं उनको योग्य नहीं व्यक्ति मिलता है। आर.के. मलिक सर रिटायरमेंट किए, अजय कुमार सिंह रिटायरमेंट किए, ऐसे विभिन्न और भी मीना लाल और भी विभिन्न IAS IPS हर महीने 10-12 रिटायर कर रहे हैं। ये अध्यक्ष पद क्यों नहीं दे रहे हैं? इनकी मानसिकता क्या है कि मतलब इसको हम एकदम चुनावी मतलब एकदम 2 आप साल लोग को कह रहे हैं कि कोचिंग माफियाओं से आप लोग को समर्थन मिल रहा है। कोचिंग माफिया के कहने पे, बीजेपी के कहने पे आप लोग धरने बैठे हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, सरकार देख रही है। सरकार ने कहा है कि भाई हम लोग गंभीरता से इस पे काम करेंगे। आप लोग व्याकुल काहे हो रहे हैं? कुछ दिन का और इंतजार करके देख लीजिए। हम ना वाकई सही बात है कि कोचिंग गैंग से आप लोग को समर्थन मिल रहा है। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा जो लड़ाई लड़े हैं जेपीएससी का, हम लोग हमेशा विपक्ष का भी रोल मांगे हैं और पक्ष का भी रोल मांगे हैं। इनका भी जहाँ भी योगदान है वो पूरे झारखंड की जनता सम्मान करती है। हम लोग जो भी लड़ाई करते हो झारखंड की जनता की सम्मान करते हैं। बात यहाँ पक्ष विपक्ष की नहीं है, बात यहाँ है कि आज हम पिंडदान कर रहे हैं, कल हमारे माता पिता हमारे पिंडदान करेंगे। जेपीएससी एस्पिरेंट के माता पिता जेपीएससी एस्पिरेंट का पिंडदान करेंगे। वो स्थिति आने वाला है। आने वाले दिन में हम लोग इस राज्य को बचाना चाहते हैं, युवाओं का जिंदगी बचाना चाहते हैं। अरे जिंदगी रहेगा तभी तो कुछ करेगा। कोई व्यक्ति पंखा, मैं स्टूडेंट लीडर हूँ, मेरे पास जितना फोन कॉल्स होता है, मैं जितना जगह अटेंड करता हूँ, क्या मैं 6 बार मुख्यमंत्री से मिला। पर्सनली आप 6 बार पर्सनली मैं 6 बार क्या मिला। कहे मुख्यमंत्री जी, क्या बोले? हो जाएगा। जब सुनते तो आए आप एलिजिबल हैं। अरे हम एलिजिबल रहेंगे तभी चेयरमैन बनाइएगा। जेपीएससी एस्पिरेंट एलिजिबल रहेगा तभी आप चेयरमैन बनाइएगा। आपके अंदर इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था है, आप रांची का डीसी नियुक्त करते हैं, नए डीजीपी नियुक्त करते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है ना। उसके बाद आप जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर खाली अपना जो है डंडा चलाते हैं। आपके पास अपना व्यक्तिगत कुछ है, अपना जो अंदर कुछ जो बचा हुआ जो है कि नहीं है? कल्पना मैडम मुख्य चेहरा थी इस बार के चुनाव में, तो आप लोग कोशिश की कल्पना मैडम से जाके मुलाकात की? वो भी तो सरकार की चेहरा है, बड़ी चेहरा मानी जाती है। देखिए, कल्पना सोरेन से भेंट मुलाकात हुआ कि नहीं? देखिए कल्पना सोरेन हमेशा हर 5वें साल के अंतिम समय में ही चेहरा बनेगी, ये बात तय है। कल्पना सोरेन जी का मैं व्यक्तिगत कहना चाहता हूं कि जितना वो एक्टिव फॉर्म दिखी थी, अब मतलब 2029 के 4 महीना पहले से 29 फॉर्म में देखेंगे, कहेंगे कि दादा का 5 महीना चल गलो ना, दादा के विपक्ष परेशान कर दिलो। अरे भैया तो दादा के पास थे ना, सिस्टम है ना जी, सरकार है ना काम करने के लिए। वो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। अब छात्र को क्यों रगड़ते हैं? छात्र को क्यों घसीटते हैं? अगर कोई छात्र के हित में अगर कोई आवाज उठा रहा है, कोई माफिया हो या कोई विपक्ष हो, हमें उसे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक ही मतलब है, छात्रों का किसी तरीका से उनका हक अधिकार ना दबाया जाए। ठीक बात। आज इसके बाद का कार्यक्रम क्या होगा? आज क्या करेंगे? इसी तरह बैठे रहेंगे दिन भर? आज हम लोग अभी ब्रह्म भोज का कार्यक्रम करेंगे और 2-3 दिन हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। बाकी विपक्ष के तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि हमारी रोल अब 100% रहेगी। हमें पूर्ण विश्वास है। हमें विपक्ष पर भी अब जिम्मेदारी दे दी है। इनके भी झारखंड के 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी पर भी ट्रस्ट करते हैं कि भाई विपक्ष हमारे लिए भूमिका आवाज उठाएगी। बाकी हम लोग हैं, हम लोग लगातार सत्ता पक्ष से भी कार्य करने का प्रयास करेंगे। कुल मिला के ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है और इसकी मांग बस यही है, इन तमाम लोगों की मांग। हालांकि अब थोड़ा ये राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं, इसलिए रहे क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं, मूल अभ्यर्थी हैं, उनकी मांग बहुत वक्त से नहीं सुनी जा रही है। जाहिर है 6 महीने 7 महीने हो गए, नीलिमा करकट्टा का रिटायरमेंट हो गया और इसके बाद अब तक रिजल्ट घोषित नहीं हुए हैं। हमने बताया था कि होली आने वाली है, जहरीली मिठाइयाँ का उस वक्त में बेचा जाएगा और उसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर नहीं होंगे, तमाम बड़े पदों पर नियुक्तियाँ नहीं होंगी, तो फिर काम कैसे होंगे अधिकारी अगर नहीं होंगे तो? इस प्रदर्शन का असर कितना होता है, क्या होता है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी जो जवाबदेही है, जिम्मेदारी है इन अभ्यर्थियों की मांग सरकार तक पहुंचाने की, उसकी भरसक कोशिश हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।